महाराष्ट्र के सियासी संकट की आज एक बार फिर से बात होगी, क्योंकि शिंदे कैंप में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आज भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं विधायक। आज शिंदे कैंप में विधायकों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है शिवसेना कैंप से, शिवसेना में अब सेना और सेनापति की लड़ाई 7वें आसमान पर जा पहुंची है। उद्धव ठाकरे ने बागियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया है। एकनाथ शिंदे समेत 12 बागियों के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए डिप्टी स्पीकर से कार्रवाई की मांग की, तो बागी धड़े ने नोटिस पर ही सवाल उठा दिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो हमें डरा नहीं सकते हैं। आज तक से खास बातचीत में शिंदे का ये बड़ा पलटवार। उन्होंने कहा कि कानून हमारे साथ है, गवर्नर फैसला करेंगे, जो कुछ भी करना है वो कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस खास बातचीत में शिंदे ने एक बड़ा पलटवार उद्धव कैंप पर किया है। इस खास बातचीत में शिंदे ने कई आरोप यहां पर उद्धव ठाकरे पर लगाया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से निशाना साधा जा रहा है उनके विधायकों पर जो उनके कैंप में शामिल हुए हैं, और ऐसे में वो डरने वाले नहीं है क्योंकि कानून उनके साथ है। 37 शिवसेना के एमएलए इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप में मौजूद हैं। सैंतीस शिवसेना के 9 निर्दलीय, कुल मिलाकर 46। ये आंकड़ा मैजिकल नंबर को पार करता हो, और ऐसे में गवर्नर और डिप्टी स्पीकर को पहले ही एकनाथ शिंदे चिट्ठी लिख चुके हैं और अपने आप को इस दल का नेता इस चिट्ठी में बता रहे हैं। हम गवर्नर से जल्द मिलेंगे, जल्द बताएंगे वक्त। ये तमाम बातें शिंदे ने इस खास बातचीत में की हैं। उन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल से जल्द मुलाकात करेंगे। आज तक से खास बातचीत में शिंदे का ये बड़ा पलटवार। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। अनुपम, देखिए लगातार उन विधायकों की संख्या जो कि शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं बढ़ती जा रही है। आज भी लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा या फिर इसे आप फुल स्टॉप माने? जी देखिए, कल तक जो बात सामने आ रही थी कि जो आने का सिलसिला शुरू हुआ था परसों से, वो कल तक थम जाएगा, ये एकनाथ शिंदे ग्रुप की बात थी। और उन्होंने कहा भी था कि जो आने का सिलसिला है वो कल भर का है। लेकिन अब कल रात से एक और बात सामने आ रही कि हो सकता है 3 और विधायक आज यहाँ पहुंचे, गुवाहाटी पहुंचे और इस कैंप में शामिल हों। जैसा कि पहले ही आपको मालूम है कि 37 विधायक, कुल 37 शिवसेना के विधायक शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर 3 और विधायक हैं तो ये संख्या बढ़ जाएगी, बाहुबल संख्या बल बढ़ के 40 तक पहुंच जाएगा। और जो पहला चरण था, जो असमंजस की स्थिति थी कि 37 तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, वो अब पूरी तरह से साफ हो गई है। तो अब दूसरा चरण और अंतिम चरण, सरकार गठन का चरण यहां से शुरू होता है। और उसी का अब सवाल यही है कि यहां से प्रस्थान कब होगा, गुवाहाटी से मुंबई कब ये रवाना होंगे, कब वहां पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो उसी पर विचार विमर्श, चर्चा पिछले कल शाम के बाद से शुरू हुई है, आज भी हो रही है। और आज मुझे लगता है कि दोपहर बाद से ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि अगली कार्रवाई उनकी कब होगी और कैसे होगी। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मातोश्री के बाहर से जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच साहिल जोशी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, देखिए पल पल घटनाक्रम बदलता जा रहा है। ये दरअसल इस वक्त जानना बेहद जरूरी है, जिन 12 विधायकों की निलंबन की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, दरअसल वो जायज भी है या नहीं, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। एकनाथ शिंदे इस मामले पर अड़े हुए हैं कि जो पार्लियामेंट्री वर्क बुलाई नहीं गई थी, पार्लियामेंट जो विधानसभा का जो अधिवेशन है वो सेशन में है नहीं, और विधानसभा के कामकाज के लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी। ऐसे में जो मीटिंग पार्टी की मीटिंग के तौर पर बुलाई गई है उसमें नहीं जाना, वो एंटी डिफेक्शन के सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता है, और जिसके वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस हटाने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। इस तरीके की बात एकनाथ शिंदे यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एकनाथ शिंदे का ये भी कहना है कि जिस तरीके से हमें हमारे पास नंबर्स हैं वो देखने के बाद दरअसल इन्हें समझ में आना चाहिए कि इनके साथ में आज की तारीख में पार्टी नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटीज का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं सारी चीजों को डीले करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के बोलने से ये लगता है कि उनको अभी इस बारे में मूवमेंट करनी है
गवर्नर के पास इस बारे में वो लेकर जाना चाहते हैं इस पूरे मामले को, और जाहिर सी बात है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो उसको लेकर सदन में आखिरकार बाकी चीजें होंगी। लेकिन उनका अभी भी ये दावा है कि नंबर्स उनके पास है, और जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया कल शिवसेना की तरफ से जो 12 विधायकों के खिलाफ 12 पिटीशन फाइल किए गए थे, वो सारी प्रक्रिया एक छलावा है, जानबूझकर प्रेशर टैक्टिक करने की कोशिश की जाए। साहिल, जिन 3 विधायकों के आज गुवाहाटी पहुंचने की बात हो रही है, कौन है वो 3 विधायक? नाम सामने आया है? नाम नहीं आ पाए हैं, लेकिन शिवसेना के ही 3 विधायक जो शिवसेना के सिंबल पर जीत कर गए थे, इससे एकनाथ शिंदे का आंकड़ा 40 तक जा सकता है, लेकिन अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं हो पाई है। हालांकि उनको सूरत के जरिए गुवाहाटी लेके जाया जा रहा है। इसके लिए कई बार हम देखते हैं कि सूरत से चार्टर्ड फ्लाइट से वो वहां पर लेके जाते हैं उन्हें, लेकिन नाम अभी तक क्लियर नहीं है। थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंचेंगे, ये उनका कहना है, और इसके वजह से फिलहाल इन सारी चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। और जो गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई है, उस पर कब तक एक्शन होगा? कब मुलाकात हो सकती है शिंदे और गवर्नर की? अभी फिलहाल उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी और डेप्यूटी स्पीकर को ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एकनाथ शिंदे ने आज तक से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुना देते हैं। ठीक है, ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कल की ये तस्वीर, जब वीडियो बकायदा बनाया गया और एकनाथ शिंदे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया यहाँ पर उन शिवसैनिक विधायकों के साथ और साथ ही निर्दलीय विधायकों के साथ, जब उन्होंने बताया कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। लगातार ये तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक शिवसेना के विधायकों के आने का सिलसिला थमा नहीं है। आज भी ये माना जा रहा है कि गुवाहाटी के उस कैंप में 3 और शिवसेना के विधायक पहुंच सकते हैं। 37 शिवसैनिक वहां पर पहले से ही मौजूद है, उसके साथ 9 निर्दलीय विधायक हैं। इस बीच बागियों का शक्ति प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, वीडियो के जरिए कल ये शूट किया गया था, और 12 बागियों पर अब उद्धव सरकार एक्शन लेगी। ये दरअसल व्हिप जारी किया गया था, जिसमें 12 विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा। उसी व्हिप को लेकर इस बीच आपको ये बता दें कि लगातार ये महासंग्राम अभी थमा नहीं है। पल पल ये तस्वीर बदल रही है, क्योंकि शिंदे ने एक बड़ा पलटवार यहां पर किया है उद्धव सरकार पर। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि हमें कोई डरा नहीं सकता, हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, और वक्त आने पर कानून हमारे साथ होगा, क्योंकि हमारे साथ 37 शिवसेना के एमएलए पहले से ही मौजूद हैं, उसके साथ 9 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं, और बगावत में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। ये यहां पर शिंदे ने स्पष्ट किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा आपसी फैसला है। जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, और कल बताया था कि क्या वो वजह थी जिसकी वजह से असंतोष शिवसेना के विधायकों में और कुछ निर्दलीय विधायकों में, जो अब उनके साथ गुवाहाटी के कैंपस में डेरा डाले हुए हैं, क्यों असंतोष की स्थिति पैदा हुई, उन्होंने इस चिट्ठी में साफ किया था। साहिल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, देखिए, लगातार ये एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम है उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, ये हमारे आपसी असंतोष की वजह से हुआ कि हमने उद्धव कैंप को छोड़कर अब ये तमाम जो शिवसेना के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, ये एकजुट हुए हैं, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन कल जो क्लिप आई थी उसमें खुद ही कह रहे थे कि महाराष्ट्र देश की सबसे सर्वशक्तिमान पार्टी हमारे साथ में है। वो सर्वशक्तिमान पार्टी कौन सी हो सकती है, इसका अंदाजा तो हर कोई लगा सकता है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि वो इस बात को फिलहाल नहीं मानेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये होने के लिए शिवसेना की अंदरूनी जो बातें चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, अंदरूनी उनके इसमें जो चाहतान चल रही थी, वो सबसे बड़ी कारण उभर कर सामने आ रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पूरे बगावत को बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, ये एकनाथ शिंदे जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो वैसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये साफ नजर आ रही है कि एकनाथ शिंदे को मैंने ये पूछा कि क्या आप सिर्फ विधायक दल को तोड़कर संतुष्ट रहेंगे या पार्टी भी पूरी तरीके से अपने हाथ में लेंगे, क्या आप पार्टी के प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे? तो ये बात भी उन्होंने नहीं नकारी है।
ये सबसे बड़ी बात है कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इसके बारे में भी हम सब मिलकर फैसला लेंगे जो विधायक वहां पर गए हुए हैं। तो आगे की रणनीति उनकी क्या रहती है, किस तरीके से वो आगे अपनी बात रखते हैं, ये देखना अब ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है साहिल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच दर्शकों को वो बातचीत सुना देते हैं जो आपने एकनाथ शिंदे से अब से कुछ देर पहले की एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने कई चीजों पर स्पष्टीकरण दिया है, सुनिए। जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? तो देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटीशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है, और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है, और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हैं। साहिल, देखिए, आपने ये जो बातचीत की है, इसी बातचीत से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसे 10 नोटिस भी आ जाएं तो हमारे विधायक डरने वाले नहीं है। जाहिर तौर पर यहां पर खुले तौर पर जो चैलेंज दिया है उद्धव सरकार ने, उसे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए एकनाथ शिंदे। दूसरा सवाल आपसे ये, जो हस्ताक्षर को लेकर संशय बना हुआ है उस पर क्या शिंदे ने क्लैरिटी दी? ठीक है, साहिल से बातचीत करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे इस बातचीत में ये कहते हुए कि एक नहीं ऐसे 10 नोटिस उद्धव ठाकरे भेज दें, हमारे विधायक डरने वाले नहीं हैं, वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। आने वाले वक्त में गवर्नर से बातचीत की जाएगी और ये कहा जाएगा कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं और ऐसे में जल्द से जल्द गवर्नर की तरफ से एक्शन लिया जाना चाहिए। शिंदे ने साफ तौर पर इस बातचीत में कहा कि जो कुछ भी उनके विधायकों ने किया है वो दरअसल लोकतंत्र का हिस्सा है और गैर कानूनी नहीं है। हमें डराया नहीं जा सकता है, हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा इस पर अभी रणनीति बननी है। एक बार फिर से आपको बातचीत सुनवा देते हैं जो आपसे कुछ ही देर पहले आज तक से एकनाथ शिंदे ने की। जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? तो देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटीशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है, और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है,
ये डराने की चेष्टा है और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में, उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो शिंदे यहां पर साफ तौर पर यह कहते हुए कि कोई हमें डरा नहीं सकता, ये प्रेशर टैक्टिक्स है उद्धव सरकार की ओर से और इस प्रेशर टैक्टिक्स में हम आने वाले नहीं है। एफिडेविट बकायदा वहां पर मौजूद विधायकों ने दिया हुआ है कि वो किसी दबाव के चलते वहां पर मौजूद नहीं है बल्कि अपनी स्वेच्छा से वहां पर मौजूद है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। साहिल, आपने एक खास बातचीत की, इसमें कई बातें साफ हुई। यहां पर एकनाथ शिंदे ये कहते हुए कि देखिए लोकतांत्रिक है, 37 विधायक शिवसेना के हमारे पास है, 9 निर्दलीय विधायक हैं, ऐसे में अगर हम चिट्ठी लिखते हैं गवर्नर को और जिस तरीके से व्हिप जो जारी किया गया उद्धव ठाकरे की ओर से वो दरअसल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और जो पार्ट आपने पूछा उनके हस्ताक्षर को लेकर उस पर उन्होंने क्या क्लैरिटी दी? देखिए, उनका कहना है कि जो आज की स्थिति में नितिन देशमुख को अगर हटा भी दें उसके बावजूद भी उनके पास 37 जो 2/3 लोग लगते हैं कि अगर पार्टी में आपको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किए बिना, एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट किए बिना अगर गुट बनाना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो उनके साथ में है। नितिन देशमुख अगर हटा भी दे उसमें से तो एक नई चिट्ठी नए सिग्नेचर्स के साथ उन्होंने है डिप्टी स्पीकर को और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल को फिलहाल जानकारी के लिए चिट्ठी भेजी है कि इस तरीके की घटना हुई है और शिवसेना के असली नेता एकनाथ शिंदे ही हैं। आज की तारीख में शिवसेना विधिमंडल पार्टी के यानी शिवसेना की लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे ही, यानी कल अगर विश्वास मत खोया जाता है या विश्वास मत का सवाल खड़ा होता है तो व्हिप किसका जारी होगा, गवर्नर आखिरकार क्या फैसला लेंगे, उसके बारे में उन्होंने आगाह करके रखा हुआ है। दूसरी बात यह कि डेप्यूटी स्पीकर को जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है वो इसके लिए लिखी है ताकि उन्हें पता चले कि जो 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस उसके सामने आए हैं उस पिटिशंस पर फैसला लेने के पहले ये जो नया खत उनके पास भेजा गया है, नई चिट्ठी उनके पास भेजी गई है और अफिडेविट के साथ इस बार उन्होंने ये डेप्यूटी स्पीकर को भेजा है क्योंकि अफिडेविट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पूरे मामले में। उनका ये कहना है कि अफिडेविट पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई दबाव उन पर नहीं है। खुद ही होकर सूरत से चार्टर फ्लाइट पे बैठ के कई सारे विधायक आज की तारीख में गुवाहाटी पहुंच रहे हैं तो वो सारे हमारे साथ में। लेकिन अभी भी सवाल ये रहता है कि क्या वो कितनी जल्द गवर्नर के पास जाकर नो कॉन्फिडेंस वोट की मांग करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना तय नजर आ रहा है उनके नजर से, लेकिन वो मूवमेंट कब होगी इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी उनकी तरफ से नहीं दी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब वर्चस्व की जंग यहां पर दिखाई दे रही है। किसकी सेना, कौन है सेनापति? दरअसल ये लड़ाई बेहद दिलचस्प, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये महासंग्राम है अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे थे उस दावे पर वो अब पूरे तौर पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। 37 शिवसेना के एमएलए उनके साथ शामिल हैं, 12 एमएलए उद्धव कैंप में अभी भी मौजूद हैं, और साथ ही 37 के अलावा एकनाथ शिंदे के पास 9 ऐसे विधायक भी हैं जो कि निर्दलीय हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनके पास 46 है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उधर से 13 बचेंगे, और ऐसा कल की मीटिंग में भी दिखाई दिया, वहां पर 12 पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे को मिलाकर जोड़ा जाए तो 13, यानी कि एकनाथ शिंदे जो नंबर्स लगातार बता रहे हैं उस नंबर्स को अगर देखा जाए, खंगाला जाए तो एकदम स्पॉट ऑन, सटीक एकदम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर को 37 एमएलए के समर्थन का उन्होंने खत लिख दिया है। इधर उद्धव कैंप में बागियों के साथ उद्धव ठाकरे ने एक वर्चुअल तरीके से मुलाकात की। 24 घंटे में वापस आएंगे बागी, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। तो उद्धव कैंप वर्सेस शिंदे कैंप, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे शिंदे कैंप, आज 3 और एमएलए इस कैंप में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा उद्धव कैंप में आज बागियों पर एक्शन संभावित है। हालांकि ये एक्शन कैसे लिया जाएगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो व्हिप जारी किया गया था उद्धव की ओर से वो दरअसल गैर कानूनी है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने, किती काही येऊ द्या, विषय आपलाच आहे, विषय आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे, तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। तो हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त मातोश्री के बाहर से है, मौसमी सिंह इस वक्त शिवसेना भवन के बाहर से, पारस दामा मेरे सहयोगी देवेंद्र फडणवीस के घर से बाहर से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से लगातार उन 12 विधायकों पर एक्शन की बात की जा रही है, कैसे लिया जाएगा ये एक्शन, क्योंकि शिंदे तो इस व्हिप को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। जी देखिए, ये पूरा का पूरा खेल अब डिप्टी स्पीकर के पाले में है। अब उन्हें निर्णय लेना है कि क्या करना है। फिलहाल तो उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि व्हिप चेंज करने की जो मांग की थी शिवसेना ने, वो एक्सेप्ट कर लिया था। पार्टी के व्हिप को क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो नया व्हिप जो जारी किया है लॉजिकली तो वही उन्हें रखना चाहिए। अब फिलहाल डिप्टी स्पीकर ही अगला स्टेप लेंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है, कि क्या वो एकनाथ शिंदे के द्वारा भेजा गया लेटर को मानेंगे या फिर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे लेड गवर्नमेंट है, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात मानेंगे। फिलहाल इस पूरे मसले पर पार्टी का जो रुख है, शिवसेना का जो रुख है, वो यही है कि जो बागी तेवर वो दिखा रहे हैं वैसा ही तेवर वो भी दिखाएंगे। पहले हमने देखा था उद्धव ठाकरे काफी सॉफ्ट स्पोकन तरीके से अपनी बात कह रहे थे, इमोशनल तरीके से, लेकिन अंदाज इधर भी बदल गया और अंदाज उधर भी बदला हुआ है गुवाहाटी में। तो यही वजह है कि फिलहाल जो पार्टी का जिस तरह से रुख है वो अब यही कह रहा है कि जो लोग क्योंकि गए तो 40 के आसपास हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई 12 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं एकनाथ शिंदे को और बाकी लोगों को लाने के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए बाकी लोगों को लेके आए हैं। इस वजह से इन 12 के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है और यही वजह है कि इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका निर्णय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर वो करेंगे क्या। मोस्टली तो यही लग रहा है कि वो उद्धव ठाकरे, क्योंकि व्हिप का रिक्वेस्ट चेंज करने का जो रिक्वेस्ट किया था सरकार उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना ने, उनकी बात मानते हुए व्हिप तो चेंज हो गया था, लेकिन क्या अब शिंदे की बात मानेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। विद्या, ये जो 3 और गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, इनके नाम पर कुछ क्लैरिटी मिली है? क्या बता रहे हैं आपके सूत्र?
जी देखिए, 3 शायद 4 भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो, एकनाथ शिंदे तो बार बार कह रहे थे कि 13 छोड़ के सब आएंगे, यानी कि 42, लेकिन फिलहाल 40 तक की ही बात की जा रही है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये 3 जो हैं वो मुंबई में ही है, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं आए कि देखिए ज्यादा दूर तो है नहीं, चार्टर्ड एरोप्लेन पकड़ना है और पहुंच जाना है, तो बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी, लेकिन ये 3 कब पहुंचेंगे यही अभी बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के महासंग्राम में डिप्टी स्पीकर की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है, उनका क्या रुख है, क्या पक्ष है, सुनिए। वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा, तो मुझे तो जांच करना जरूरत है। किस तरह से आता कायदेशीर लढा, काही नियम आहे, काही सर्वोच्च न्याय, असं आहे की शेवटी त्यांनी एक निर्णय घेतलेला आहे, त्यांच्याबरोबर काही आमदार आहेत, कोण म्हणतात 40 आहेत, कोण म्हणतात 140 आहेत, काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत, आता ही कायदेशीर लढाई आहे, पाहू ना आता काय होत आहे ते। असं आहे की शेवटी त्यांनी एक निर्णय घेतलेला आहे, त्यांच्याबरोबर काही आमदार आहेत, कोण म्हणतात 40 आहेत, कोण म्हणतात 140 आहेत, जे असतील ते असतील, पण महाविकास आघाडीतले 3ही पक्ष एकसंघ आहेत। ठीक आहे, शिवसेनेचा आकडा कमी झालेला आहे, लोकशाही बहुमत हे आकड्यांवर चालतं, पण मी पुन्हा सांगतो, आकडा आणि बहुमत फार चंचल असतं। ज्या दिवशी हे आमदार इथे मुंबईत येतील, त्यानंतर त्यांच्या निष्ठेची, बाळासाहेबांवरील भक्तीची आणि शिवसेनेवरील श्रद्धेची कसोटी आकडा कभी स्थिर नहीं रहता। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की सभागृहामध्ये जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा महाविकास आघाडीच्या बाजूनं आमदारांचा कौल असेल। आता लोक धमक्या देतात, ती सुद्धा माननीय शरद पवार साहेबांना धमकी देण्यापर्यंत काही लोकांचा माज वाढलेला आहे। या लोकांनी पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आम्हाला सगळ्यांना धमक्या दिलेल्या आहेत, देऊ द्या ना, काय हरकत नाही, ही याची त्याची संस्कृती आहे, पण ही भाजपची संस्कृती आहे का? का कहना है कि लोगों ने उनको धमकी दिया है, शरद तो कहने दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है? जाऊ देणार नाही असा धमकी जर कोणी देणारा या महाराष्ट्रात असेल तर त्याचा विचार प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना करावा लागेल। या देशात लोकशाही आहे, या देशामध्ये स्वातंत्र्य आहे। शरद पवारांसारखे नेते ज्यांचा आदर प्रधानमंत्री मोदीजी करतात, जगभरात केला जातो, ते महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहे। अशा नेत्याविषयी फक्त सत्ता मिळवायची आहे चोरीच्या मार्गाने, म्हणून अशा चोरी के रास्ते से गवर्नमेंट हासिल करने की कोशिश है, पण त्यांच्या वयाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, त्यांच्या तपस्येचा जर तुम्हाला आदर नसेल तर मला असं वाटतं आपण मराठी म्हणून घ्यायला। अगर आपको शरद पवार की उम्र, उनके तजुर्बे की इज्जत नहीं है तो हम मराठी माणूस बोल के अपने आप को बताने का हक नहीं रखते। काय त्यांचा प्रश्न आहे, पण शिवसेना हा एक महासागर, हा महासागर काय मुसळलेला असतो, महासागर कधी आटत नाही, लाटा येतात, लाटा जातात, शिवसेना एक ती सुद्धा लाट जी आहे निघून जाईल, सीख जैसी है, वो समंदर इधर से उधर हो सकता है, बट समंदर जैसे वो कह रहे हैं कि संख्या बल हमारे पास ज्यादा है। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे, अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी
ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। संजय राउत साहेब आगे बढ़ो। ज्या दिवशी शिवसेना नेता संजय राउत को सुन रहे थे आप। बहुत सारी बड़ी और अहम बातें यहां पर वो कहते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार को केंद्रीय मंत्री द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, ये धमकी हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुन लीजिए, आपका ही मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहा है। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि देखिए कब ये सरकार बनती भी है या नहीं, और ऐसी भाषा जो शरद पवार के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है, ये साफ तौर पर सबको दिखाई दे रहा है। बीजेपी का हाथ वो इसमें बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से धमकी देने का आरोप एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं, उसी तरीके से धमकियां इधर भी मिल रही हैं। तो आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। राउत ने पहले भी कहा था कि 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, वो वापस आ सकते हैं। उसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि जो आगे एक्शन प्लान होगा शिवसेना का, वो संविधान के अनुसार होगा, कानून के हिसाब से होगा, क्योंकि आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता है। लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। तो महाराष्ट्र के महासंग्राम पर हमारे ये महा कवरेज लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।